नमस्कार दोस्तों, डायनेमिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम यूरोपियन आर्ट में बारोक कला को पढ़ रहे हैं, जिनमें से हम दो कलाकारों को अच्छी तरीके से पढ़ लिया था और बारोक कला क्या होती है उसके बारे में जान लिया था। जैसे जिसमें हमने पढ़ा था वो उसमें कैरेवेज्जियो को और रेम्ब्रा को पढ़ लिया था। आज हम बात करने वाले हैं वो पीटर पाल रूबेंस की, तो हम उनको अच्छी तरीके से देखेंगे। अन्य जो एक दो कलाकार हैं जिनकी एक दो कृतियां प्रसिद्ध हैं तो उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम रोकोको शैली को भी आज इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं, देर ना करते हुए सबसे पहले हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो आज जो हमारा कलाकार है उसका नाम लिखते हैं पीटर पाल रूबेंस। पीटर पाल रूबेंस आज हमारा कलाकार है जो बारोक कला से संबंधित है। किससे? बारोक कला, ये ध्यान रखेंगे। अब अगर हम इनकी बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था और कहां हुआ था, तो जन्म इनके लिख लेते हैं। जन्म इनका 1577 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था। कहां? जर्मनी में। बिल्कुल एक एक चीजों को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं और इनसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक एक नंबर आप ये समझ के चले हम अपना पक्का कर रहे हैं। एक भी डाउट और एक भी आप संदिग्ध अवस्था में कोई चीज नहीं रखेंगे। तो जन्म इनका 1577 ईस्वी में और जर्मनी में हुआ था। अगर बात करें तो सबसे अधिक नारी चित्रण पीटर पाल रूबेंस ने किया है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। बारोक कला में नारी चित्रण सबसे ज्यादा किसने किया है, तो पीटर पाल रूबेंस ने सर्वाधिक किया है। और इन्हें बालों का, महिलाओं के जो बाल होते हैं उनका बालों का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार माना जाता है। यह भी चीज इंपॉर्टेंट है, अगर पूछा जाए बालों का सर्वश्रेष्ठ महान चित्रकार कौन था तो पीटर पाल रूबेंस का नाम ध्यान रखेंगे। और अप्सराओं के चित्र सर्वाधिक रूबेंस ने ही बनाए हैं। रूबेंस ने ही बनाए हैं। तो सर्वाधिक अप्सराएं मतलब महिलाओं से संबंधित चित्र जानते ही हैं आप। नारी चित्रण के लिए पीटर पाल रूबेंस सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं, तो अप्सराओं को भी इन्हीं में जोड़ लें। और बाल, महिलाओं के जो लंबे लंबे बाल होते हैं उन पर भी श्रेष्ठ कार्य सबसे अधिक किसने किया है, तो पीटर पाल रूबेंस को ध्यान रखना है आप सभी को। और एक इनसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ध्यान रखेंगे, जैसे है झूमती, मड़राती और लहराती आकृतियां किसने बनाई। ये अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसमें भी रूबेंस का ही नाम आएगा। रूबेंस
पीटर पाल रूबेंस का ही नाम आता है। ध्यान रखना है, झूमती, मडराती और लहराती। तो ध्यान रखना है, जैसे झूमती, मडराती, लहराती, चाहे इसे नारी आकृति से आप रिलेट कर लें, चाहे बालों से रिलेट कर लें, चाहे अप्सराओं से रिलेट कर लें, इसीलिए ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इनमें तीनों तथ्यों को शामिल कर लिया जाता है। और जिसने भी ये क्वेश्चन बनाया है, मैं उसे धन्यवाद देना चाहता हूं कि झूमती, मडराती और लहराती आकृतियां किसने बनाई हैं, तो ध्यान रखना है पीटर पाल रूबेंस ने बनाई हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। और इसे बारोक कला का श्रेष्ठ चित्रकार माना जाता है। यह बारोक कला का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार माना जाता है। मुख्य कलाकार कैरेविजियो को माना जाता है बारोक कला का, और सर्वश्रेष्ठ कलाकार किसको माना जाता है, तो पीटर पाल रूबेंस को ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं इनके चित्रों में काव्य का प्रभाव दिखाई देता है। काव्य का प्रभाव दिखाई देता है, यह भी इंपॉर्टेंट चीज है। इनके चित्र में कौन सा ऐसा कलाकार बारोक कला का है जिसके चित्रों में काव्य कला का प्रभाव दिखाई देता है, तो पीटर पाल रूबेंस है। अब इनके हम प्रसिद्ध चित्रों पर बात कर लेते हैं। प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो इनका जो बहुत प्रसिद्ध चित्र है, तो ध्यान रखेंगे द रेप ऑफ डॉटर्स ऑफ ल्यूसिपस द रेप ऑफ डॉटर्स ऑफ ल्यूसिपस, ये भी चित्र काफी प्रसिद्ध है। इसे हिंदी में ल्यूसिपस की कन्याओं का सीलभंग भी कहा जाता है, ये चीज भी ध्यान रखेंगे। वो वही चित्र है, ल्यूसिपस की कन्याओं का सीलभंग। तो यही को द रेप ऑफ डॉटर्स ऑफ ल्यूसिपस कहा जाता है, तो इसको ध्यान रखना है, काफी प्रसिद्ध चित्र है। और अगला चित्र अगर बात करें तो ईसा का सूली से उतारा जाना, एक ये भी चित्र काफी फेमस है। और अगर बात करें पेरिस का निर्णय, एक चित्र है पेरिस का निर्णय। अगला एक ध्यान रखेंगे ग्रामीणों का नृत्य। ये ग्रामीणों का नृत्य, पेरिस का निर्णय, ईसा का सूली से उतारा जाना, द रेप ऑफ डॉटर्स ऑफ ल्यूसिपस, ये सभी चित्र किसके हैं, तो पीटर पाल रूबेंस के हैं। तो आप लोग इन्हें अच्छी तरीके से अपनी नोटबुक पर नोट कर लें और इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लें, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम अन्य कलाकारों की बात कर लेते हैं। इसी कड़ी में एक कलाकार हैं जो बारोक कला से संबंधित हैं, जिनका नाम है जियान लोरेंजो बर्निनी।
जियान लोरेंजो बर्निनी, इन्हें बर्निनी के नाम से ज्यादा प्रसिद्धि मिली है। तो यह एक प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। बारोक कला का सबसे प्रसिद्ध जो मूर्तिकार है वो बर्निनी है, इसको ध्यान रखेंगे। इनकी हम कुछ मूर्तियों पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे एक मूर्ति ध्यान रखनी है इनकी, एक्सटेसी ऑफ सेंट टेरेस, एक ध्यान रखना है, एक्सटेसी ऑफ सेंट टेरेस। ये किसकी मूर्ति है? तो जियान लोरेंजो बर्निनी की मूर्ति है। और ये कहां है इस समय? वर्तमान में अगर सुरक्षित करें तो शांता मारिया डेला विटोरिया रोम। ये कहां है इस समय? तो रोम में है, ध्यान रखना है। कहां? सांता मारिया डेला विटोरिया, या विक्टोरिया कह सकते हो उसी को। तो ये काफी प्रसिद्ध है। अगला बात करें तो एक इनकी है काफी प्रसिद्ध, ये भी है, अपोलो एंड डेफिनी। अपोलो एंड डेफिनी ये कहां है? तो रोम में ये भी है, लेकिन ये जगह बदली है। तो इसे गैलेरिया बोर्गेस रोम में रखा गया है। गैलेरिया बोर्गेस रोम, तो ये भी ध्यान रखना है। और एक मूर्ति और इनकी ध्यान रखना है बस्ट ऑफ लुई XIV। बस्ट ऑफ लुई XIV, लुईस होता है, यहां पर थोड़ा ध्यान रखेंगे, लुईस XIV। ये कहां पर अगर सुरक्षित है तो इसकी अगर हम बात कर लें तो ये पैलेस ऑफ वर्सेलिस फ्रांस में है ये। तो पैलेस ऑफ वर्सेलिस है। फ्रांस। पैलेस ऑफ वर्सेलिस फ्रांस में। तो ये इनकी 3 मूर्तियां हैं। फिर से एक बार देख लो, एक्सटेसी ऑफ सेंट टेरेंस और अपोलो एंड डेफिनी और बस्ट ऑफ लुईस XIV। तो ये 3 मूर्तियां इनकी आप लोगों को याद रखना है। अब इसी कड़ी में एक अगले कलाकार को देख लेते हैं, फ्रांस हॉल्स। इनको सब जानते होंगे, ये हॉलैंड के निवासी हैं। हॉलैंड के निवासी हैं और मुस्कुराता हुआ अश्वारोही इन्हीं का चित्र है। वही काफी फेमस है। एक और चित्र है तो बताएंगे भी। हॉलैंड के निवासी हैं। यह व्यक्ति चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। व्यक्ति चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं, ये है, ध्यान रखना है। और इनका जो प्रसिद्ध चित्र है वो है मुस्कुराता अश्वारोही। यह आ जाए मुस्कुराता हुआ
घुड़सवार, हंसता हुआ घुड़सवार, ये एक ही चीज है। मुस्कुराता हुआ अश्वारोही, इसे इंग्लिश में कहते हैं लाफिंग कैवेलियर। लाफिंग कैवेलियर, लाफिंग कैवेलियर। और ये वालेस संग्रहालय लंदन में सुरक्षित है, यहां पर लिख लो वालेस संग्रहालय लंदन, वालेस संग्रहालय लंदन। तो ये ध्यान रखना है, काफी प्रसिद्ध है। और अगर बात करें तो इनका एक ध्यान रखना है, जिप्सी गर्ल, जिप्सी नहीं जिप्सी गर्ल, ये भी एक इन्हीं का इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चित्र है फ्रांस हॉल का, तो इसको ध्यान रखेंगे। और दो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन लिखवा देते हैं, आनंदोत्सव मनाते स्त्री पुरुष। और बालकों के सर्वाधिक चित्र किसने बनाए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। बालकों के सर्वाधिक चित्र बनाए। इन्होंने बालकों के सर्वाधिक चित्र बनाए हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखना है। अब हम एक दो कलाकारों के बारे में और बात कर लेते हैं। अगले नंबर पे ध्यान रखना है, एक हैं वेलास्के। इनका एक चित्र ध्यान रखना है आप सभी को, ब्रेडा का समर्पण। ये इनका काफी प्रसिद्ध चित्र है, ये पूछा जाता है। और बात कर लें तो एक म्यूरिल्लो है, इनका जो एक चित्र है वो तरबूज खाने वाले, ये काफी प्रसिद्ध चित्र है। और एक अगले चित्रकार को ध्यान रखना है, वान डाइक, इनको ध्यान रखेंगे। एक इनका प्रसिद्ध चित्र है कांटों का मुकुट। कांटों का मुकुट अगर चित्र आ जाए तो किसका है, तो वान डाइक का है। और इनके बारे में एक चीज और ध्यान रखना है, इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम ने इन्हें अपना राज कलाकार घोषित किया था। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम जो थे, उन्होंने वान डाइक को अपना राज कलाकार घोषित किया था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी। प्यारे दोस्तों, अब हम चलते हैं, इसी के समकक्ष एक शैली प्रचलित है जिसका नाम है रोकोको शैली, जो इसी के स्थान पर अपना जमावड़ा रखती है, अपना महत्व रखती है, इसी के ऊपर अपना सानिध्य जमाती है। तो उस कला को हम देख लेते हैं, जिसके एक प्रसिद्ध कलाकार को आप
जानते होंगे, फ्रांसिस गोया। तो उसको हम अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, उसके बाद फ्रांसिस गोया के बारे में भी जानकारी देते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले यहां पर नोट करते हैं रोकोको शैली। रोकोको शैली जो है, इसका समय अगर हम बात करें तो समय तो 18वीं शताब्दी है। 18वीं शताब्दी, इसको ध्यान रखेंगे, समय है। और इस शैली का जन्म कहां हुआ, तो जन्म की अगर हम बात करते हैं तो फ्रांस में हुआ। कहां? फ्रांस में हुआ। अगर हम बात करें चरम विकास की, चरम विकास की अगर बात करें तो ये जर्मनी में होता है। जर्मनी में जन्म इसका भले फ्रांस में होता है। फ्रांस में लुई XIV यानी लुई 14वां के समय इसका जन्म होता है। तो ये फ्रांस में है, ध्यान रखना है। और अगर इस शैली से संबंधित बात करें तो रोकोको शैली मुख्यतः वास्तुकला पर आधारित है। वास्तुकला पर आधारित है। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि रोकोको शैली जो है वो किस पर आधारित है, तो मुख्य रूप से ये वास्तुकला पर आधारित है। या कह सकते हो भवनों की, कहीं कहीं आ जाता है भवनों की आंतरिक सज्जा के लिए, भवनों की आंतरिक सज्जा के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करें रोकोको का शाब्दिक अर्थ क्या है? रोकोको शैली का जो रोकोको शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मतलब इसका माने क्या होता है? तो ध्यान रखेंगे, इसका मीनिंग होता है रॉक वर्क। रॉक वर्क मतलब रॉक माने क्या होता है? पहाड़। यानी हम कह सकते हैं शैल संबंधी चित्र या शैल संबंधी कार्य। शैल संबंधी कार्य, तो शैल को या लिख सकते हो शिला, शिला संबंधी कार्य, शिला संबंधी कार्य लिख लो। राख माने वैसे पहाड़ होता है, शैल होता है, या शिला कह सकते हो। तो शिला जो वहां इन पत्थरों का कार्य हुआ था भवनों में बनाने में, तो उससे संबंधित ये आप कह सकते हो रॉक वर्क या शिला संबंधी कार्य कह सकते हो। तो ये चीज इंपॉर्टेंट थी, इसको ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर शिला संबंधी ज्यादा अच्छा लगता है, शैल संबंधी आप वहां गुफाओं से रिलेट कर लोगे तो यहाँ पर शैल ही शिला ही लिख लो, शिला संबंधी। ये चीज ध्यान रखो, शिला संबंधी नहीं तो शैल से बहुत बच्चे गुफाओं से इसको जोड़ लेते हैं तो वो गलत हो जाता है। तो इसलिए शिला संबंधी कार्य, इसको ध्यान रखो। और यह एक दरबारी शैली है, दरबारी शैली है, ये ध्यान रखेंगे। दरबारी शैली के नाम से इसको काफी प्रसिद्धि मिली है, ये दरबार में पनपी थी। इसके जन्मदाता की बात कर लें, जन्मदाता, तो इसके जन्मदाता जो है वो रॉबर्ट कोटी, और एक नाम और ध्यान रखना है, जीलेस मेरी।
जिलेस मेरी और जिलेस मेरी, ये दो नामों का जिक्र मिलता है इसके जन्मदाता में, रॉबर्ट कोटी और जिलेस मेरी। आगे बात करते हैं इस शैली में हास्य तथा इस शैली में हास्य तथा व्यंग पर चित्र बनाए गए जिन्हें केप्रिको कहा जाता है, केप्रिको कहा जाता है। केप्रिको में क्या होता था? केप्रिको में सर बकरे का और पूरा शरीर मनुष्य का होता है, मनुष्य का होता है। ये ध्यान रखेंगे। केप्रिको में जो सर बनाया जाता था वो किसका होता था? बकरे का, और पूरा शरीर मनुष्य का होता था या आदमी का होता था। और इसी तरीके की एक कला आपने मिस्र में पढ़ी थी जो स्प्रिंग के नाम से फेमस थी, तो जिसमें शेर का सिर होता था और बाकी शरीर मनुष्य का होता था, तो वो ध्यान रखना है। तो इसको इसमें मत जोड़ लेना, ये मिस्र में आपने पढ़ा था। अब इसके हम प्रसिद्ध कलाकारों पर चर्चा कर लेते हैं। प्रसिद्ध कलाकार, प्रसिद्ध कलाकार, इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन से हैं उन पर बात करते हैं। तो सबसे नंबर 1 पर आता है फ्रोगोनार्ड। फ्रोगोनार्ड, इनका एक चित्र ध्यान रखना है। चित्र कौन है? तो सुखी मां। सुखी मां किसका चित्र है? तो फ्रोगोनार्ड का है। और इन पर बता दें, इनके नाम पर एक पुरस्कार दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, ध्यान रखना है। इन्होंने यह पुरस्कार पाया है भारत में, फ्रोगोनार्ड पुरस्कार। और इनका प्रसिद्ध चित्र आप लोग ध्यान रखेंगे, सुखी मां। और अगर बात करें तो इस में है एक विलियम होगार्थ, विलियम होगार्थ भी नाम एक ध्यान रखेंगे। और बात रखेंगे ट्रियलो। ट्रियलो किससे संबंधित हैं? तो रोकोको शैली से। इनको बस ये ध्यान रखना है कि ये रोकोको शैली से संबंधित है, बाकी इनसे कोई चित्र आपको नहीं याद रखना है। बस ये ध्यान रखना, अगर नाम पूछ ले कि ये किस शैली से संबंधित हैं तो ये जरूर ध्यान रखना है किससे हैं। तो विलियम होगार्थ हो गया, ट्रेलो हो गया, और एक सिमोन चार्डिन। सिमोन चार्डिन, ये ध्यान रखना, सिमोन चार्डिन ध्यान रखना है। और एक नाम
फ्रांसिस बुशे। फ्रांसिस बुशे, ये नाम थोड़ा याद करने वाला है क्योंकि इसने विविध शैलियों पर रोकोको शैली में काम किया है। अगर क्वेश्चन आ जाए रोकोको शैली में विविध शैलियों पर काम किसने किया है तो फ्रांसिस बुशे को याद रखेंगे। और ये और एक नाम और है, उसका भी नाम लिख देते हैं। उसने इसमें चित्रण, रोकोको शैली में चित्रण प्रारंभ किया था। तो एक है नाम याद रखना है, अंटोनो बांतो। इनको याद रखने के लिए आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रिज्मेटिंग जो होता है उसकी पृष्ठभूमि पर रंगों का प्रयोग किया है। तो लिख लो, प्रिज्मेटिंग की पृष्ठभूमि पर रंगों का प्रयोग किया है। प्रिज्मेटिंग की पृष्ठभूमि पर रंगों का प्रयोग किया है किसने तो बांतो ने, अंटोनो बांतो ने। अब बात करें, इन दोनों ने ही, ये चीज ध्यान रखना है, आगे लिख लो चाहे, इन दोनों ने, फ्रांसिस बुशे और अंटोनो बांतो ने ही रोकोको शैली में चित्रण कार्य प्रारंभ किया था। मतलब चित्रकला का सर्वप्रथम कार्य इन्हीं दोनों ने किया था। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो या याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो। अब लिख देते हैं, नहीं तो भूल जाओगे। रोकोको शैली में चित्रकला का प्रारंभ, इनका क्या नाम है, बुशे तथा बांतो ने किया। ये अब एक कलाकार के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा टिप्पणी है गोया के ऊपर और बस रोकोको शैली समाप्त हो जाएगी। नाम याद रखना है गोया, पूरा नाम इसका है, पूरा नाम अगर बात करें तो फ्रांसिस गोया, पूरा नाम। क्या नाम है, पूरा नाम फ्रांसिस गोया है। जन्म की अगर बात कर लेते हैं, जन्म इनका कब हुआ था तो 1746 में स्पेन में हुआ था। कहां, स्पेन, ये भी ध्यान रखेंगे। मृत्यु 1828 ईस्वी में, 1828 ईस्वी में हुई थी, ये ध्यान रखेंगे। और इनसे संबंधित क्या बात करनी है तो इसे संध्याकालीन कलाकार माना जाता है। संध्याकालीन कलाकार किसे माना जाता है तो गोया को ध्यान रखेंगे। यह कान से बहरा था। कान से बहरा कलाकार कौन था तो गोया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक दो बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और एक्वाटिंट पद्धति में
चित्र बनाए हैं, एक्वाटिंट पद्धति में चित्र बनाए हैं, तो गोया ने बनाया है। उदाहरण के लिए एक चित्र इनका ध्यान रखना है, कौन है? उदाहरण के लिए जो एक्वाटिंट पद्धति पर आधारित चित्र है वो है चांचल्य। ये चित्र इनका किस पर? एक्वाटिंट पद्धति पर आधारित है, तो इसको ध्यान रखना है, काफी प्रसिद्ध हो सकता है चांचल्य। इनका नाम स्वच्छंदतावादी कलाकारों में भी लिया जाता है। वही स्वच्छंदतावादी यानी होता है रोमांसवाद में भी इनका नाम आता है, ध्यान रखेंगे, लिया जाता है। ये हो गया। अब इनके प्रसिद्ध चित्रों पर बात कर लें, एक दो प्रसिद्ध चित्र। इनके जो प्रसिद्ध चित्र हैं, तो एक तो ये आप लोग ध्यान ही रखेंगे क्योंकि ये एक्वाटिंट पद्धति पर आधारित है। दूसरा अगर हम बात करें तो एक ध्यान रखना है पागल खाना किसका चित्र है? तो गोया का है। जादूगरनियों का व्रत, ये किसका चित्र है? ये भी गोया का है। अगला चित्र याद रखना है चट्टान पर शहद, ये किसका चित्र है? गोया का चित्र है। और इनसे चित्र एक काफी प्रसिद्ध है, झूला किसका चित्र है? गोया का है। और आंख मिचौली किसका चित्र है? गोया का है। अगला चित्र का ध्यान रखना चाहो तो सत्य की विजय होती है। सत्य की विजय नहीं है, सत्य की मृत्यु याद रखना है। सत्य की मृत्यु है, विजय नहीं, सत्य की मृत्यु। और भीमकाय राक्षस किसका चित्र है? भीमकाय राक्षस, ये किसका चित्र है? तो गोया का है। एक इंपॉर्टेंट है काफी, इसको जरूर याद रखेंगे, लेटी हुई अनावृत्ता, जो इसमें अनावृत्ता है इसको माजा कहा जाता है। माजा ध्यान रखना है, माजा जो अनावृत्ता। क्वेश्चन पूछा जाएगा गोया के द्वारा जो लेटी हुई अनावृत्ता चित्र है उसमें अनावृत्ता किसको कहा गया है? तो माजा को कहा गया है, ध्यान रखें, माजा नाम है उसका। और पिशाचनियों की सभा, पिशाचनियों की सभा किसका चित्र है? गोया का है। 2 मई 1808 किसका चित्र है? 3 मई
1808 किसका चित्र है? ये गोया के सारे चित्र हैं। और ध्यान रखना है, तो पुत्र भक्षक शनि, पुत्र भक्षक शनि इन्हीं का चित्र है। पुत्र भक्षक शनि किसका चित्र है? तो गोया का है। और ध्यान रखेंगे सर्वत्र और निर्वस्त्र, एक चित्र यहां ध्यान रखेंगे, सर्वत्र व निर्वस्त्र, ये चित्र किसका है? तो गोया का है, इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स परिवार, चार्ल्स परिवार किसका चित्र है? तो इन्हीं का है। बहुत सारे चित्र हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट मुझे दिखे वो आपके सामने हमने रख दिया है। तो इस तरह से हम बारोक कला और रोकोको शैली दोनों को अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। एक भी डाउट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी हमने समझा दिया है। जैसे गोया अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए था, तो उसको पूरा विस्तार से पढ़ लिया। जिन कलाकारों का सिर्फ नाम याद रखना है ये भी बता दिया है। तो प्यारे बच्चों, यहां से इन दोनों शैलियों का समापन होता है। अब हम अगले दिन एक नए टॉपिक को लेकर फिर से आपसे मिलते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।